पहले भी लड़ाई भी स्टूडेंट्स के लिए ही थी और आज भी लड़ाई स्टूडेंट्स के लिए ही है। स्टूडेंट्स के अंदर सब आते हैं और अगर हम एक को छोड़ दे, दो को छोड़ दे, 100 को छोड़ के बात करें तो हम भी अतुल प्रसाद ही बन जाएंगे। हमारी बात 2 डिमांड पूरी होगी, उनको छोड़ दीजिए, तो ये गलत होगा। एफर्ट को अप्रिशिएट हमेशा करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, तो कोशिश कीजिए ट्वीट करने का, सीएम ऑफिस पे लगातार करते रहिए। अगर बात नहीं बनी तो केस होगा, ये फाइनल है। न्यूज आप सबको बहुत पहले ही मिल गया होगा कि कोई तो सोशल मीडिया खोले बिना तो रह नहीं सकते। गाली भी सोशल मीडिया को देते हैं और सोशल मीडिया के बिना उपाय भी नहीं है। ऑथेंटिक न्यूज भी आजकल वहीं से आ रहा है। फिल्टर करने की जरूरत है, ये एक बात है कि हमें फिल्टर करने की जरूरत है कि कौन ऑथेंटिक दे रहा है और कौन। एक और बात है दूसरी, अभी नीतीश जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, इसके पहले उन्होंने ही कदम उठाया था। एक चीज समझिए बात को, उन्होंने ही स्टेप उठाया था और उनके स्टेप उठाने के कारण एक ही दिन में सारा पासा पलट गया। हम लोग कोर्ट में जाते, टाइम लगता है, आप भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है और शांत और खुश होकर तैयारी करने को बोला है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है ये। अब देखो, द्वंद्व की स्थिति है, डायलेमा की स्थिति है, इसमें कोई, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब इसके पहले स्टूडेंट के फेवर में फैसला लिए, अभी वो स्टूडेंट से मिले भी, तो ये छोटी बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। और ये इसको हम लोग माने बहुत ही सम्मान देते हैं इस कदम को, नीतीश जी ने जो उठाया है। क्योंकि रुके, मिले और उन्होंने एश्योर किया, सिर्फ मिल के चले नहीं गए कि ठीक है हम बात करेंगे, आप लोग शांत होकर, मतलब शांत मन से तैयारी कीजिए, ऐसा कुछ कहा है और हमको पता नहीं था। तो ये उनका गलत स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, जब भी कोई इस तरह की मीटिंग होती है ना, उसमें मुख्यमंत्री साहब के साथ एक अधिकारी की मीटिंग हो रही है, तो उसमें बहुत डिस्कशन नहीं होता है और डेट्स को लेकर तो कोई बात हुई नहीं होगी, ये मुझे भी लग रहा है, ठीक है। वहां पे ये होगा कि भाई साहब आपने ये क्यों लागू कर दिया, परसेंटाइल क्यों किया, डबल क्यों किया। तो उन्होंने जो भी रिप्लाई किया वो बोलेंगे इसको हटाइए, बात खत्म हो गई। 21 को लेकर तो उस समय कुछ था ही नहीं खास, तो क्या आएगा। अब 21 की बात हो गई, अब उन्होंने बोला कि मुझे अभी पता चला है। खैर, हम ये मानते हैं कि उनको अभी ही पता चला होगा, लेकिन उन्होंने जो पॉजिटिव स्टेप उठाया है और जो सुना है, ये एक राज्य के मुख्यमंत्री से वहां की जनता उम्मीद करती है और वो उन्होंने पूरा किया। तो हमें भी थोड़ा सा रिलाई करना चाहिए, उन पर थोड़ा सा विश्वास करके थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। और हाईकोर्ट में अप्रोच करना, रीट डालना, पीआईएल डालना तो डाला ही जाएगा। देखो, हमने भी अपने स्तर पे, कल परसों से ही हम भी अपने स्तर पे एडवोकेट से बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि शांत है। इवन उनको पूरा सारा कुछ समझा दिया है, वो लोग भी अपने हिसाब से रेडी हैं। इवन आज शाम में मिलने का भी प्रोग्राम था, जो मैं बता रहा हूं अभी। अब छोटी छोटी बातें क्या आपको बताया जाए, तो उनसे मिलने का भी प्रोग्राम था। लेकिन जब ये आया ना, तो अब पता नहीं मेरा ये अब सही है गलत है ये नहीं पता। मुझे लग रहा है कि कोर्ट के पहले, जैसे मैंने इसके पहले वाले में कहा था, कोर्ट के पहले मुद्दा सुलझ जाना चाहिए था, वो ज्यादा आसान होता है। तो उसी तरह से इसको भी अगर प्री कोर्ट हम लोग सुलझा लेना, ज्यादा अच्छा है। और इसको मुख्यमंत्री साहब ही सुलझा सकते, दूसरे के बस का तो है नहीं, अतुल जी तो सुनने वाले हैं नहीं। तो थोड़ा सा एक आज और कल थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोर्ट में अगर मामला चला गया ना, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब बोलेंगे हमने आपको बोला था, तो आप ही तो कोर्ट चले गए, तब मेरा हमसे क्या पूछ रहे हो, जाइए कोर्ट गए तो कोर्ट में समझिए। ये वो बोल सकते। देखिए, संभावनाएं कई सारी है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इसमें ये डिसीजन सही भी हो सकता है, ये डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो ये हमें और आपको इन बातों को समझना होगा। और एक और बात कि अभी सुबह से, कल रात में तो मैंने कॉल नहीं उठाए थे, देर रात को कॉल आया था, तो जिनसे मेरी बात लगातार होती है उनसे बात हुई थी बस। आज सुबह से कॉल बहुत सारा आया है, मैंने कई सारे कॉल का जवाब भी दिया। अब इतने ज्यादा, एक तो आपका नंबर जब पब्लिकली हो जाता है तो फिर दिक्कत तो होती है, आप भी समझते होंगे। तो कॉल्स बहुत आ रहा है, जितना हो पाता है हम उठाते हैं। कुछ कॉल्स उसमें मैंने जो पिक किया, उसमें उनका यही कहना था कि सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत ही आराम अच्छे से बात हुई, ऐसा नहीं है। उनका ये कहना है कि सर आप कोर बीपीएससी स्टूडेंट की का बात क्यों नहीं रख रहे हो, आप बार बार एग्जाम डेट बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो। ऐसी कई सारी बातें थी। देखिए, आप में से जो सहमत नहीं है या जो 21 को एग्जाम देना चाहते हैं, एक बात समझिए, पहले भी लड़ाई भी स्टूडेंट्स के लिए ही थी और आज भी लड़ाई स्टूडेंट्स के लिए ही है। और
स्टूडेंट्स के अंदर सब आते हैं, और अगर हम एक को छोड़ दे, 2 को छोड़ दे, 100 को छोड़ के बात करें तो हम भी अतुल प्रसाद ही बन जाएंगे। हमारे उनमें कोई अंतर नहीं होगा, या जो भी ऐसा करेंगे उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 200, 300 या 1000 स्टूडेंट के कारण हम 6 लाख को सफर नहीं करवा सकते ना आप। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, आप सब उन स्टूडेंट से क्लियर कर दूं जिनको लगता है कि डेट बढ़ाने के पक्ष में आप क्यों हैं। डेट बढ़ाने के पक्ष में डेट कितना डिले करना चाहते हैं, फिर इलेक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम बस इतना ही चाहते हैं कि एग्जाम यूपीएससी के 5 दिन बाद आप ले लो। हम बस इतना ही चाहते हैं कि यूपीएससी के बाद एग्जाम आप ले लीजिए, कम से कम। हम डेट डिले करवाने की बात कभी कभी कोई नहीं कर सकता। तो इस बात को समझिए, इस गलतफहमी को दूर कीजिए। और इसके पहले भी आप ही के लिए लड़ाई लड़ा गया है, और अभी भी जो बात किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए ही किया जा रहा है। उसमें आप कहेंगे अब हमारी बात 2 डिमांड पूरी होगी, अब उनको छोड़ दीजिए, तो ये गलत होगा। होगा क्या होगा, या क्या होगा और नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। ये नहीं पता, रिजल्ट नहीं पता होता है। एफर्ट को एप्रिसिएट हमेशा करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा एफर्ट को एप्रिसिएट कीजिए, रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कोशिश ये लगातार करते रहेंगे कि यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके बाद ये एग्जाम हो। हमें अभी लगातार कोशिश कीजिए ट्वीट करने का, सीएम ऑफिस पे लगातार करते रहिए, ताकि उनको ये याद रहे आ रहा है स्टूडेंट का बवंडर जो है। और हमने कमिट किया था, इसके पहले तो कमिट नहीं किया था उन्होंने, अब वो कमिट कर चुके हैं। तो ये बात तो वहां पे मेरे हिसाब से रखने की जरूरत है। होपफुली कि मैं चीजें समझा पाया हूंगा। तो मुझे जहां तक लगता है ये सही गलत कुछ भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अभी हम लोग तो बहुत सारी संभावनाओं के साथ चल रहे हैं ना, इस बात को समझिए। तो कोर्ट केस एक बार हम मुख्यमंत्री साहब को देख लें, वो क्या फैसला लेते हैं। अगर वो सही ले लिया फट से तो झंझट ही खत्म हो जाएगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि 21 को एग्जाम हुए, जिनको लगता है कि एग्जाम डेट बढ़ाने की साजिश चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ही में से कुछ स्टूडेंट हैं जो सफर कर रहे हैं, उनका भी अधिकार है, तो उनके लिए भी लड़ना जरूरी है। ये तो 2 हो गया। केस की बात है तो केस होगा, अगर बात नहीं बनी तो केस होगा, ये फाइनल है। तीसरी बात, और चौथी बात कि आप लोग अभी प्लीज पढ़ाई तो अपना करते रहिए 21 को, और इधर उधर ज्यादा चैट करने का कोई मतलब नहीं। मैं देख रहा हूं कई सारे ग्रुप्स में मेरा भी नंबर डाल दिया गया है, तो लगातार मैसेज हो रहा है। देखिए, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। जो होगी वो संभावना है, वो आप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो संभावना है। अभी हमारे पास 21 है। आपको बीच बीच में जहां जहां प्रेजेंट होना है, लाइक अगर कुछ केस करने की नौबत आई या ट्विटर कैंपेन करने की नौबत आई, वहां आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बाकी पढ़ाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि अब दोनों चीज एक साथ चलना है। पढ़ाई भी एक साथ चलेगी और लड़ाई भी एक साथ होगी। तो पढ़ाई और लड़ाई एक साथ चलती रहेगी, और हम लोगों को अपने अधिकार के प्रति तो रहने। देखो, कुछ लोग तो ऐसे थे, स्टूडेंट हैं जो 20 और 22 में भी एग्जाम देने के लिए तैयार, तो उनको लगता है कि इतने साल से इंतजार हो रहा है, एग्जाम दे दे। तो इतने साल से किसने डिले करवाया? हम लोगों ने डिले करवाया, आप बताइए। तो जब डिले हुआ था उस समय क्या था? तो इस बात को समझिए कि ये अभी अगर ये गलत परंपरा शुरू हो गई तो आगे खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो होपफुली कि हम लोग उम्मीद करते जल्दी ही कोई सकारात्मक रिजल्ट हमारे फेवर में आए, और एटलीस्ट कुछ दिन एग्जाम टल।